नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और न्यूज़ 18 इंडिया पर अब आप जो आवाज सुनने वाले हैं और जो चेहरा देखने वाले हैं वो जी राम जी के आने के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में है। मैं बात कर रही हूं ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर है और कृषि मंत्री भी हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पर और व्यूअर्स के सामने अपनी बात रखने के लिए आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। ये सर जो आपने कर दिया है 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आपने कर दिया विकसित भारत जी राम जी। ये नाम क्यों बदला आपने? देखिए, इस नाम में पूज्य बापू जी का, महात्मा गांधी जी का पूरा दर्शन समाहित है। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊं कि किसी योजना का नाम नहीं बदला, ये नई योजना है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। रोजगार से संबंधित योजनाएं, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण रोजगार, ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, एक के बाद एक योजनाएं आती रही। कुछ समय चली, फिर वो बंद हुई, दूसरी योजना उसकी जगह आ गई। अगर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? पर आपने सब तो समाहित किया, नाम समाहित नहीं किया। तो ये मान लिया जाए कि मनरेगा आपने खत्म कर दिया और कुछ नया आया। नई योजना, नया नाम, ये उससे एक कदम आगे है, पुरानी योजना से एक कदम आगे बढ़कर है, जिसमें रोजगार की भी गारंटी है, शर्तिया गारंटी, और जिसमें गांव का संपूर्ण विकास भी है। अच्छा, ये मनरेगा से अलग कैसे है, पहले मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं नई योजना, कैसे अलग? ऐसे है कि नंबर 1, 100 दिन की नहीं, 125 दिन की गारंटी है। नंबर 2, ये मनरेगा भ्रष्टाचार का कई जगह पर्याय बन गई थी। मजदूरों के नाम पे कई जगह कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे, भयंकर शिकायतें, गड़बड़ियां इस योजना में थी। फिर भी मैं 2 बातें कहूंगा। एक, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर आप बजट के प्रावधान को देखें तो यूपीए से कई गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा बजट दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन बावजूद इसके कई जगह से ये शिकायत आती थी कि इस योजना में 3-4 चीजें। नंबर 1, भ्रष्टाचार था। नंबर 2, इस पैसे का जो विशाल धनराशि है भारत की जनता की, उसका परमानेंट असेट क्रिएट करने में, विकसित गांव बनाने में, गांव के विकास के कामों में उपयोग नहीं हो रहा। हमने बीच में भी मोदी जी की सरकार ने यह कोशिश की, डीबीटी करने का काम किया गया, सीधे मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, जियो टैगिंग होगी काम की। बावजूद इसके ये लगा कि केवल थेगड़े लगाने से काम नहीं चलेगा, अब इसके जगह एक नई योजना की जरूरत है। प्रियंका गांधी कह रही है कि आपको ना सनक है नाम बदलने की। वो कह रही है जब जब नाम बदला जाता है तब सरकार का पैसा खर्च होता है, आप सिर्फ ये दिखावी तौर पर करते हैं। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है, वो हमारे राष्ट्रपिता है और ये उनका अपमान है, ये अपमान नहीं होना चाहिए। 3 सवाल 3 के अगर आप जल्दी से जवाब। पहली चीज, सनक अगर किसी को है तो कांग्रेस को है अपने नेताओं के नाम पे नाम रखने की। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखे? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? स्वर्गीय इंदिरा जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? स्वर्गीय राजीव जी के नाम पे कितनी योजनाएं बनाई? दर्जनों नहीं, सैकड़ों योजना बना दी आपने। तो अपने परिवार के नाम पर नाम रखने की सनक तो आपको है। जहां तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, महात्मा गांधी को अपमानित करने का और उनके विचार की और आदर्शों की हत्या करने का पाप कांग्रेस ने किया है। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस भंग कर दो, अब आजादी मिल गई देश को, नए राजनीतिक दल बनेंगे, नया काम करेंगे। लेकिन आजादी के आंदोलन की विरासत का फायदा उठाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस ने कांग्रेस भंग नहीं होने दी, चलने दो, क्योंकि इस विरासत का फायदा हमको मिले। गांधी जी के विचार की हत्या तो उस दिन हुई जिस दिन भारत का विभाजन स्वीकार किया गया।
जिस दिन दिल्ली में संतों पर गोलियां चलाई गई, जिस दिन आपातकाल थोपा गया, आपातकाल लगा के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, घोटालों और भ्रष्टाचार का देश भारत को बना दिया, और जब बहस हो रही थी तब भी महात्मा गांधी जी के आदर्श और विचारों की हत्या की। खुद ने तो सवाल पूछ लिए, भाषण दे दिए, और जब मैं जवाब देने खड़ा हुआ तो ना लोकसभा में केवल बल्कि राज्यसभा में भी हंगामा मचा के आवाज दबाने की कोशिश की गई। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग तो वैसे भी कहते हैं कि हम तो 10 साल आगे की सोच लेते हैं, 2047 की भी आपने सोच ली कि सोने की चिड़िया भारत को बना देंगे। तो आपको ये बात तो पता थी कि मनरेगा को जब आप जी राम जी करेंगे तो इस पर बहस ज्यादा होगी, योजना पर कम होगी। ये जानबूझ के किया गया आपने? जी राम जी मतलब राम जी के आगे भी जी पीछे भी जी? जी राम जी ये योजना का आप जानते हैं संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट फॉर्म। अब अगर महात्मा गांधी रोड बनती है कहीं तो वो एमजी रोड हो जाता है, कहीं महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय बनता तो वो एमएलबी कॉलेज हो जाता है, तात्या टोपे नगर की जगह टीटी नगर हो जाता है। ये संक्षिप्त नाम है। अच्छा, इसमें अगर कहीं संक्षिप्त नाम में राम नाम भी आ गया तो दिक्कत और परेशानी क्या है? आ नहीं गया। इस योजना का नाम, इस योजना के माध्यम से जो काम होना है उस काम के अनुरूप ही है। पर वो तो आप भी देख रहे हैं ना। रोजगार भी है, इसमें आजीविका भी है, और गांव का रोजगार होना है, नहीं पर ये क्षेत्र का विकास होना है। लेकिन ये आपने इसे क्या कहा जाना चाहिए? बहुत सोच समझ के लिया गया कदम, बहुत चालाकी से लिया गया कदम कि ऐसा नाम रख दो लक्ष्य कि राम जो है वो आ जाए, और राम जी तो आपका बेड़ा हर बार पार लगाते ही हैं। लक्ष्य एक है, 125 दिन के रोजगार की गारंटी। कुछ सवाल विपक्ष ने पूछे हैं सर, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए हैं। बिल बिना ठीक से जांच पड़ताल के संसद में आप लोगों ने पास करा दिया, और आप लोगों का लक्ष्य और खासकर मोदी जी का लक्ष्य साफ है कि ग्रामीण भारत, खासकर पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर आप करें, सत्ता को केंद्रीकृत करें और फिर सुधार के नाम पर नारे बेच डालें। ये राहुल गांधी का कथन है। क्या उन्हें तो कुछ जुमले बना लिए जो सच्चाई से जुड़े हुए नहीं हैं और जिन पर कोई यकीन ही नहीं करता। ये आपने 125 दिन किए, लेकिन ये भी कहा है कि वो जो 60 दिन है वो उसका पैसा नहीं मिलेगा, है ना? पहले तो देखिए, पहले तो 100 के बजाय 125 दिन की गारंटी, केवल गारंटी कोरी नहीं है, हमने बाकायदा इसके लिए पर्याप्त फंड्स की व्यवस्था की है। ये पर्याप्त बजट, आप इसे जरा और एक्सप्लेन कीजिए। पहले होता था 90:10, 90 आप देंगे यानी केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकारें देंगी। अब आपने उसे 60-40 कर दिया है, ठीक है? और आप कह रहे हैं पर्याप्त, वो कह रहे हैं कि हमको हमारा बकाया पैसा तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, राज्य सरकार ये कह रही है, सारी राज्य सरकारें। पहले आप इसका जवाब सुन लें कि पहले केवल 86,000 करोड़ में मटेरियल का 75% राज्य देता था, 25% केंद्र देता था, मजदूरी का पैसा केंद्र देता था। अब वो 86,000 केंद्र और राज्य दोनों का मिला के था। अब 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हुआ है, तो वो आप देख लीजिए केंद्र का हिस्सा भी उसमें 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो पहले जैसा 90 और 10% है वैसा सही कुछ अभी भी है? नहीं, 90-10 है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए, बाकी राज्यों के लिए 60-40 है। इसमें पर ऐसा क्यों किया आपने? ये बोझ क्यों राज्यों पर डाल दिया? ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये विकास के कामों के लिए है, ये रोजगार के लिए है। नहीं तो वो कहां से लाएंगे? अरे कहां से लाएंगे का मतलब क्या है? राज्य बाकी योजनाओं के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं तो इस योजना के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। बजट हर साल बढ़ता है। पर क्या मनरेगा से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत है? क्योंकि ये सपना यूपीए का था, कांग्रेस का था। हमारा देखिए संकल्प, हम राजनीति केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजने के लिए नहीं करते। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से ये सारा का सारा काम किया है और कुछ भी नहीं है, सिवाय आपके वहां जाकर नाम बदलने
और वहां पर बिल पास कराने के, और कुछ धरातल पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, होता हुआ। मैं दर्जनों योजनाओं के नाम आपको गिना सकता हूं। तब जब कांग्रेस की सरकार, अब दिल्ली में तो वो सपना देख नहीं सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में बनी, विशेषकर छत्तीसगढ़ में दीनदयाल जी के नाम पर कई योजनाओं के नाम थे, वो नाम बदल के उनके नेताओं के नाम पर रख दिए। नाम बदलने का जो सगल है वो कांग्रेस के दिमाग में है।